Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. I am Minahir and welcome back to my YouTube channel. Okay guys, so आज हमारी वेलकम पार्टी है क्लास 11 की. वेलकम पार्टी 2 महीने गुजर गए और अभी तक हमारा वेलकम नहीं हुआ. ओके सो एनीवेज, तो मुझे जाना है वेलकम में. आई डोंट नो, मैं बार बार फेयरवेल क्यों कह रही हूँ. तो हम लोग को वेलकम में जाना है 6 बजे के बाद. 6:30 बजे जो है वो टाइमिंग है, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग है. एंड दे ऑल्सो सेड कि अगर आप लोग 6:30 बजे तक नहीं आए तो जो है वो क्लोज कर देंगे बिल्कुल, और बिल्कुल आपकी एंट्री नहीं होगी. सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक, कैसा होगा? आई डोंट थिंक सो कैसा होने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत लेट लतीफ हैं. तो अभी तो मैं 8 नंबर जाऊंगी, क्योंकि मुझे मोबाइल का कवर लेना है. और मेरा जो कवर है उसकी हालत ऐसी हो रही है ना, वो मैंने फेंक दिया है, क्योंकि वो दिखाने के भी काबिल नहीं था. तो मैंने 8 नंबर जाना है, वहां से मैंने पाउच लेना है अपने मोबाइल का. और मैंने सोचा जब मैं 8 नंबर जा ही रही हूँ तो मैं 8 नंबर वाले पॉलर से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि बाबा जो है बाबा मुझे वहां पर होते हैं. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाबा का ऑफिस जो है वो जिल पार्क में है, बॉलीवुड के सामने. तो वहां से मुझे बाबा लेने आएंगे 8 नंबर. फिर उसके बाद मैं जाऊंगी मेन कैंपस. तो बाबा का इतना लंबा चक्कर लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 8 नंबर ही चली जाती हूँ डायरेक्ट. तो मैं वहां जाके रेडी होंगी. एंड गाइज, आप लोग ये मत समझे कि ओ माय गॉड वेलकम है तो पॉलर से रेडी हो रही हूँ. मेरी मर्जी, मेरा पॉलर है, इसका क्या जा रहा है. सो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूंगी 8 नंबर में. तो अभी हम लोग 8 नंबर जाते हैं. एंड 8 नंबर पहुंचने के बाद मैंने पॉलर से नेहा को लिया. मैंने कहा पहले मेरा काम करवा लो. एंड देन उसके बाद हम लोग मोबाइल मार्केट गए. एंड इतनी ज़्यादा मुशद्दत के बाद, क्या कह सकते हैं, मुझे कवर फाइनलाइज हो गया था. ओके गाइस, सो ये वाला कवर मैंने अभी लिया है. एंड आई होप ये अच्छा, मतलब मुझे तो ये अच्छा लग रहा है. इससे पहले जो मैंने लिया था वो मैंने कोई 2 साल चलाया है, और अब ये 3 साल चलना चाहिए वैसे. पैसा ही पैसा होगा. एनीवेज, सो अभी तो मैं यही वाले कपड़े पहनी हूँ रफ से, जो कि मैंने कल पहने हुए थे जब मेरा रिजल्ट आया था. सो या अभी मैं चेंज करूंगी. और अभी आई गेस 5 बज गए हैं और 6 बजे तक मुझे निकलना है. एंड आई एम सो लेजी गाइस. ओके, सो या एंड लेट्स चेंज बोलने के बाद आई रियलाइज़ कि अगर मैंने मेकअप से पहले ही अपना ड्रेस चेंज कर लिया तो मेरा ड्रेस तो ख़राब हो जाएगा, और मेरा मेकअप भी ख़राब हो जाएगा. तो उसके बाद मैं मेकअप करवाने बैठ गई थी. एंड पॉलर में जो है वो मैं अपना मेकअप खुद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वहाँ के प्रोडक्ट समझ में नहीं आते. मेरे घर में मेरा 2-3 चीज़ें हैं, बस उससे मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ. घर में मैं आराम से खुद रेडी हो जाती हूँ, पर जब मैं वहाँ जाती हूँ ना, मैं और लोगों का भी दिमाग ख़राब कर देती हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा होता मुझे क्या करना है. ओके, सो माई मेकअप वॉज डन, बट लिपस्टिक की वजह से नहीं लग रहा होगा. सो लिपस्टिक मैं जब लगाऊंगी जब मैं जा रही हूँगी. 3:15 हो गए थे और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट थे रेडी होने के लिए. कौन सी वॉच पहनी? तो मैं 2 वॉच लेकर आई थी घर से. एक ब्लैक थी और एक गोल्डन थी. तो पहले मैंने एक लड़की से पूछा कि मुझे बताओ ब्लैक पहनोगे गोल्डन. उसने कहा ब्लैक पहनो. फिर मैं मम्मा के पास गई. मैंने कहा मम्मा ब्लैक पहनो गोल्डन. मम्मा ने कहा नहीं नाहिल ब्लैक पहनो. फिर फाइनलाइज हुआ कि ओके मैं ब्लैक पहन रही हूँ. इतनी कन्फ्यूजन होती है मुझे. मैं ग्रीन कलर की झुमके भी लेकर आई थी रख के, पर मैंने सोचा कि ओवर लगेगा अगर मैं झुमकियाँ पहनूंगी तो. बट मुझे लग रहा है कि मुझे पहन लेनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सिंपल लग रहा था. हैवी तो था मेरा लुक, बट मैं पहनती तो और अच्छी लगती. खैर, उसके बाद मैंने जल्दी से अपनी रिंग्स पहनी. एंड क्या मतलब, मैं लेट हो रही हूँ, मैं सब तैयार होकर जाऊँगी अच्छी तरह से. एंड जो दुपट्टा था ना पूरे सूट में, सिर्फ वो ही जान डाल रहा था. उसी से लग रहा था कि ओके ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है सूट. सब ठीक था, बट हिजाब कैरी करना बहुत मुश्किल था इस सूट के साथ, क्योंकि ये वाला जो कपड़ा था हिजाब का वो बहुत लाइट था. एंड मुझे नहीं पसंद इतना लाइट कपड़ा लेना, इसलिए मुझे अंदर 2 हिजाब पट्टी यूज़ करनी पड़ी थी. और मेरा एक हिजाब पट्टी में ही इतना सर दर्द होता है. आप इमेजिन करें 2 में मेरा क्या हाल हो रहा होगा. इसलिए मैं पैनाडोल खा के गई थी. अराउंड 6:30 मैं मेन कैंपस पहुंच गई थी. और यहाँ पे मेरी वीडियो ख़राब करते हुए, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के. कुछ लोगों ने वो पहने में, कुछ लोगों ने यार अच्छा नहीं आ रहा. तो मुझे बहुत तुम्हारे मोबाइल से
अबिया का जो कंसर्न था वो सिर्फ सबकी ड्रेसेस से था और ज़ैनब का कंसर्न ये था कि मेरी वीडियो बना दो, मेरी पिक्चर्स ले दो, लाइक वो उसका यही होता है हमेशा। पर एक बात थी कि वहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ था, लाइक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लेफ़्ट साइड पे अबिया है एंड मेरे राइट साइड पे मुंतहा है। 2, 3, shouting! तो शुरू के आधे घंटे में जो अंकल थे वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ हमको ये बोला है 3, 2, 1 शाउटिंग, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो कवाली होगी लाइक वो प्रॉपर कवाली होगी, बट नहीं, मेरी जो कवाली फेवरेट है उनका भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया था। कवाली फ़नी वे में करी थी, सो उन्होंने वर्डिंग को चेंज कर दिया था कवाली के, एंड इट वाज ओके। घर जाना है, घर जाना है। मैंने सिंगिंग की जो स्पीड है वो तेज़ इसलिए कर दी थी लाइक यूट्यूब वाले कॉपीराइट ना लगा दे, एंड सिंगिंग बहुत अच्छी थी उस लड़की की। इस सिंगिंग के बाद एक और सिंगिंग हुई थी लास्ट में, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि वो उस पर हम लोग अपने आप को रिकॉर्ड कर रहे थे, लाइक वो हम लोग का फेवरेट सॉन्ग था। कुछ दे रहे हैं पेपर में इससे रिलेटेड। तो हमारा GT1 स्टार्ट होने वाला है और हम लोग इसी से रिलेटेड बातें कह रहे थे कि क्या पता क्वेश्चन आ जाएगा। सर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सर ने प्रेजेंटेशन फाइल कौन सी कलर की पकड़ी हुई थी? याद कर 5 नंबर को। ये भी हो सकता है कि सर ने फाइल कौन से कलर की पकड़ी हुई थी और सर क्या बोल रहे थे, हम लोग मजाक कर रहे हैं पर क्या पता आ भी सकता है। सो प्रोग्राम स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद चीफ गेस्ट आ गए थे, DC कमिश्नर आए थे एंड उनका वेलकम बहुत ही कोई अच्छी तरह से हुआ था। तो ये हमारे डायरेक्टर हैं एंड इन्होंने कोई लाइक आधे घंटे की स्पीच दी थी और हम लोग को पता चला कि इनकी स्पीचेस जो होती हैं वो और भी ज़्यादा लाइक 1 घंटे तक की होती हैं, पर इन्होंने यहाँ पे रहम खाकर आधे घंटे की स्पीच दी थी। तो डायरेक्टर की स्पीच के बाद एक और स्पीच थी जो कि DC कमिश्नर की थी एंड द स्पीच वॉज सो गुड। उन्होंने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, फिर भी उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद उनकी स्पीच ख़त्म होते ही जो है वो डिनर लग गया था और सब ऐसे टूट पड़े थे ना डिनर पे। और था भी बुफे सिस्टम था। आपको तो पता है बुफे सिस्टम में क्या हाल होता है। लिटरली गाइस लड़ना पड़ रहा है खाने के लिए। हद है। नहीं अच्छी आ रही है, सिर्फ खाना अच्छा लग रहा है इस वक्त। जैनब सबसे ज़्यादा जैनब लड़ी है खाने के लिए। जैनब की वजह से हमने खाना हासिल किया है। जो किसी के पास जा रहे हैं सर वगैरह के पास। गाइस क्या हाल हुआ है, ओह माय गॉड। हम लोग को इतनी देर हो गई थी, उन लोगों ने हमारा इंतज़ार भी नहीं किया कि हम लोग खाना खा लें। उन्होंने हमारे सामने ही सारा सेटअप उठा लिया था। हम लोगों पे फोकस ना करें, सिर्फ आप लोग बैकग्राउंड देखें। लाइक पता लग रहा है कि हम लोग के घर वाले हम लोग को भूल चुके हैं बिल्कुल, और कोई हमें लेने नहीं आ रहा था। हम लोग इतना लेट हो गए थे, लाइक 12 का टाइम हो रहा था। हम लोग खाना खा चुके थे और हम लोग अपने जस्ट फिट चेक दे रहे थे। और मेन कैंपस जो है वो सदर में, तो सदर से अभिया के बाबा लेने आए थे, तो मैं और अभिया रक्शे में आए थे। फिर उसके बाद लाइक मज़ा आया, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और फिर मैं घर पहुंची थी 1 बजे। लाइक इससे पहले मैं कभी अपने घर से इतनी देर बाहर नहीं रही हूँ दोस्तों के साथ, मतलब इवेंट्स पे। इवेंट बहुत अच्छा था, मगर उनकी स्पीचेस अगर कम होती तो और भी अच्छा होता। पर हमारा ग्रुप परफेक्ट नहीं था, उसमें जमल की कमी थी, तो वो मैं कभी फुर्सत से बताऊंगी। तो मैं अब घर आ चुकी हूँ एंड मेरा कोई हुलिया बिल्कुल बदल चुका है एंड मैं वो नहीं लग रही जो मैं जाते वक्त लगी थी। हाउ वाज माई लुक? मैं पूरा नहीं शूट कर सकी एंड यू कैन सी देम ब्राइटली एंड इट वाज सिंपल येट नॉट सिंपल। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी तैयार हुई हूँ, बट सिर्फ आई गेस शायद रेड और ब्लैक की वजह से, बट या आई वॉज लुकिंग गुड एंड मेरी साड़ी वैसे इतनी प्यारी लगी थी। इट वॉज द व्लॉग एंड आई होप यू गाइज लाइक इट, सो थम्स अप एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।